So my name is Amir Shandilya and I am academic director in ALS IAS और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री क्लास भी लेता हूँ यहाँ पे, हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ एंड राइट नाउ आई एम राइटिंग अ बुक फॉर पियर्सन पब्लिकेशन स्पेशली फॉर बिहार स्पेशल की एक बुक आने वाली है मेरी पियर्सन पब्लिकेशन के साथ। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि 71वीं बीपीएससी जो है सितंबर में होना तय है, जो कैलेंडर के हिसाब से, उसकी तैयारी में हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए हैं, है ना, सारे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपका कवर्ड है। कभी मुझे लगता है आप लोगों का क्या कवर्ड है पहले से? साइंस कवर्ड है और मॉडर्न हिस्ट्री कवर्ड है, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट कवर्ड है पहले से, और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो छूटे हुए हैं, उनको कवर करना है। साथ ही साथ हमें रिगरस प्रैक्टिस करनी है प्री के लिए, और उसके साथ हम थोड़ा मेंस पे भी हम फोकस करते चलेंगे। जैसे ए से बहुत हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे हम पार पाएं, क्योंकि पिछले 69th का आप रिजल्ट देख लीजिए, रैंक में वही थे जिनका ए से बहुत अच्छा गया था। जीएस तो लगभग एक जैसी सबकी तैयारी होती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-15 मार्क्स का अंतर आता है, लेकिन रैंक में लाने का सारा क्रेडिट ऐसे को गया और सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। तो हमने क्या किया है, इस ओरिएंटेशन सेशन के माध्यम से आपको ये इंट्रोड्यूस करूंगा कि कैसे हम प्री के साथ साथ ऐसे को भी हम मजबूत करेंगे आपके साथ ही साथ ऑप्शनल, क्योंकि वो आप जब प्री एग्जाम दे लेंगे और देने के बाद जो 2.5-3 महीने बचेगा उसमें ऑप्शनल भी एक बड़ा चैलेंज होता है तो वो क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी उस क्वालिफाइंग के लिए भी तो पढ़ना जरूरी है। तो उसमें हमारी तरफ से क्या हेल्प मिलेगा, ऑप्शनल कैसे हम आपकी तैयार कराएंगे, है ना, इन सब के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन सब की चर्चा के पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, हालांकि आप सब जानते हैं पहले से, है ना, बिहार के सबसे शानदार व्यक्तित्व और सबसे शानदार फैकल्टी में से एक ज्योग्राफी के, और कौन नहीं जानता, मुझे लगता है कि बिहार के जो भी सफल छात्र रहे हैं या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें हर कोई ऐसा बच्चा है जो इनको जानता ही है, इनके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी पे जो इनकी पकड़ है वो कमाल की है ना। और मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा अभिषेक अभय सर को, और ALS IAS में इनके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आशा है कि सर हमारे साथ जो है ALS को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी बनेंगे, हमारे एसोसिएट बनेंगे। ये हमारे सिर्फ शिक्षक नहीं, हमारे पार्ट हैं, अब आज से हमारे अंग हैं, और इस जैसे जैसे ALS बढ़ेगा वैसे वैसे हम सब भी खिलेंगे, और अभिषेक अभय सर का इसमें बड़ा योगदान होने जा रहा है। तो आपके सामने अभिषेक अभय सर कुछ आप चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, साइंस एंड टेक एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने। बीपीएससी आपको पता है कि प्रीलिम्स में भी 69th यदि आप देखेंगे तो 69th के एग्जाम में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस लगभग 8 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था, और अनएक्सपेक्टेडली पहले एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे जाते रहे थे साइंस में, है ना, लेकिन इस बार क्या किया 69th में कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी पूछ दिए। 70वीं में थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। साइंस एंड टेक एक बड़ा चैलेंज मेंस के लिए भी रहता है बच्चों के सामने कि उसका आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि यूपीएससी से एकदम अलग हटके बीपीएससी में साइंस एंड टेक पढ़ना होता है। और इसके लिए पिछले 7-8 सालों से पटना में रह के पूरे बिहार के बच्चों को एक राह दिखा रहे हैं, और कमाल के फैकल्टी हैं, और खास तौर पे ALS के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, हमारे ALS के एक्स स्टूडेंट भी रहे हैं, और ये इंट्रोड्यूस करते हुए गर्व हो रहा है हमारे सबसे शानदार साइंस एंड टेक के फैकल्टी कुमार मनीष सर को, और आशा है कि कुमार मनीष सर के साथ ALS जो है एक नया मुकाम हासिल करेगा, और हम भी एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर को अपने यहाँ एक शिक्षक के तौर पे पा करके। तो सर कुमार मनीष सर हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉलिटी के धुरंधर, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं कुणाल सर,
बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हमारे यहाँ सेंटर डायरेक्टर भी हैं हमारे यहाँ, और पॉलिटी और आईआर का सेक्शन भी पढ़ाते हैं, और उनको भी मैं एएलएस में आने के लिए धन्यवाद दूंगा। और आशा करता हूं कि इन 3 शिक्षकों के माध्यम से, और भी शिक्षक हैं हमारे, रोहित सर, उनकी तबीयत खराब है, थोड़ी नसाज है, लेकिन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस्ड होंगे वो ना। हमारे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट, वो हमारे बेंगलुरु कर्नाटका का सेंटर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हमारा इम्फाल, ईटानगर, गुवाहाटी, गंगटोक, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे सेंटर्स हैं, सब पे उन्होंने इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है। इंडिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिक्स के फैकल्टी में गिने जाते रहे हैं, और पटना में भी उन्होंने अपनी लंबी समय से सेवा दी है। तो आज नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो आपके सामने होंगे। तो उनका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एएलएस आईएएस को चुना, ताकि एएलएस आईएएस से जुड़ के और आपका सेवा करें और आपके लिए एक नया राह खोलें। चलिए, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभिषेक अभय सर को, और बोलूंगा कि आप जो है बच्चों को थोड़ा गाइड करें। धन्यवाद सर, आमिया सर, मनीष सर, कुणाल सर। और बच्चों, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है। और पिछले कुछ महीनों से जो चीज़ें बीती हैं, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ों को हटा दे तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा विच हैव टेकन द पाउंडिंग, जिसको हम कहते हैं, वो है आप लोगों की पढ़ाई। और पढ़ाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, और चूंकि एग्जामिनेशन में मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे थे, कल भी आए थे, कल मैंने कोशिश भी की कि हम लाइव जाकर के बच्चों के कुछ क्वेरीज को बताएं, मैंने मैसेज भी डाल दिया था। यहां जो इनिशिएटिव है, जब मैं ये आइडिया लेकर करके आमिया सर से और कुणाल सर से बात करी, मनीष सर भी, हम लोग सब बात किए ना, एक प्लेटफॉर्म मिलना कि बच्चों को यहां पे इस जगह पे पटना में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, जहां बच्चों को एक रेगुलर तरीके से चीजें एक टाइम बाउंड मैनर में हो, जो हैफाजात कंडीशन। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, जो सिलेबस है बीपीएससी एग्जामिनेशन का, वो ऐसा सिलेबस है कि आप घर में भी कर सकते हो, ये रियलिटी है। लेकिन फिर हम इंस्टीट्यूशन क्यों आते हैं? इंस्टीट्यूशन एक फैसिलिटेटर का काम करता है, इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करता है। और ज्यादातर बच्चे, मैं ऑनलाइन माध्यम से भी कह रहा हूं, ज्यादातर बच्चे मिसगाइडेड महसूस कर रहे थे, और उस मिसगाइडेंस को हटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहां क्रिएट करा है। हम लोग 71st के लिए बाउंस बैक बैच लेकर के आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि ये जो बाउंस बैक बैच है, ये उन सब बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, 1 बार 2 बार एग्जामिनेशन दिया है, और किसी कारणवश वो एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाए। इनफैक्ट बाउंस बैक के नाम से मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें मैंने देखा है कि सारों बच्चों का यही कंप्लेन है कि सर वो रेगुलरिटी नहीं रह गई, हम 1 बार 2 बार एग्जामिनेशन दिए और फिर उसके बाद वो रेगुलरिटी नहीं रह गई। तो उसके लिए एक क्या प्रोग्राम होना चाहिए? बिकॉज सबसे एक मेन कंसर्न भी, अगर उन्होंने एक जगह क्लास कर लिया है, तो जिसको एक मेन कंसर्न कहते हैं, वो कहते हैं फी बड़ा कंसर्न है। सर क्लास कर लिया, आज से 1 साल पहले किया था, आज वो रेलिवेंस नहीं रह गया, आज चीजें बदल गई। बीपीएससी एग्जामिनेशन इज इन फ्लक्स, वो हर लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस साल बीपीएससी एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें फैक्चुअल हो गई, इससे पहले एनालिटिकल थी। तो क्या पढ़े? फैक्चुअल पढ़े, एनालिटिकल पढ़े, किस तरह से एक पूरे एग्जामिनेशन का होलिस्टिक प्रिपरेशन किया जाए विद इन अ वेरी लेस टाइम स्पैन, बिकॉज अब हमारे पास समय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप परेशान होते हैं, आप बेसिकली एग्जामिनेशन की तैयारी में आप मिसगाइडेड महसूस करते हैं, आपको लगता है कि भाई आपके साथ धोखा हो गया, तो भाई यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं कि आपका पैसा चला गया, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समय जा रहा है, गया नहीं है, जा रहा है, हर रोज जा रहा है। हर एक दिन जो आप डिस्टर्ब है, आपका समय जा रहा है, और उस समय को कैसे बेहतर यूटिलाइज करें एक टारगेटेड मैनर में। 71st, और अगेन यहां पे हम लोग 71st, अंडरस्टैंड दिस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का बहुत सारा कंसर्न है कि सर फी क्या होगा, फी क्या होगा। हमने ये भी कहा था कि ओरिएंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, सर लोग और हम लोग सब इसके ऊपर चर्चा किए, और यही निकल के आया कि हमें बस एक व्यवस्था बनाने के लिए,
यहां से इस समय हमारा मेन टारगेट केवल और केवल आपका रिजल्ट, और हम चाहते हैं कि ये 71st, बिकॉज 70th बीपीएससी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका 70th बीपीएससी ना किसी कारण से कुछ मार्क्स से रह गया, और फिर इसके बाद 71st में फिर से राइट फ्रॉम द स्क्रैच वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो शुरुआत से शुरू करना चाह रहे हैं, कैसे करें? अच्छा, इसमें से कई ऐसे छात्र हैं जिनका पढ़ाई, सर हम एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, सर ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी नहीं हुआ है, पॉलिटी हो गया है, साइंस नहीं हुआ है, साइंस हो गया है, सर एक्स सब्जेक्ट नहीं समझ में आया। उन सारे छात्रों को भी इंक्लूड करना, बिकॉज हमारे लिए काफी चैलेंज था। हम लोग जब सब डिस्कस कर रहे थे, कुणाल सर से भी मैंने डिस्कशन किया, बड़ा चैलेंज था कि सर इन सारे बच्चों को जो 71st के लिए हैं, उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां मिलना चाहिए। ये सारे बच्चे जो 71st को फोकस किए हुए हैं कि मुझे 71st का बीपीएससी क्रैक करना है, वो गलतियां जो पहले हुई थी वो ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम सब एक कंसर्टेड एफर्ट लेकर के आ रहे हैं। लगभग हम लोगों ने कैलकुलेट करा है 600-650 घंटे की क्लास, 650 आवर्स ऑफ क्लास हम लोग यहां डेडिकेट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर मेरा ज्योग्राफी हो गया, आके बैठो और देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम पक्का हो गया तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप ज्योग्राफी नहीं, आप जाकर के हिस्ट्री वाले, मतलब कुछ बच्चे हैं कि सर हमको एक सब्जेक्ट करना या 2 सब्जेक्ट करना है, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हम लोग लगा रहे हैं, वीकेंड टेस्ट सीरीज होंगे। अब यहां एक कैच समझना, वीकेंड टेस्ट सीरीज वो वाला नहीं, बिकॉज जैसे वीकेंड टेस्ट सीरीज बोलते हैं, कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उनको कुछ याद आ जाता है पुराने एक्सपीरियंस के। अच्छा सर, वही तो नहीं हो रहा। वीकेंड टेस्ट सीरीज में हम क्या दे रहे हैं? वीकेंड टेस्ट सीरीज पहले तो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एनसीईआरटी प्लस जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, ये वीकेंड में होगा। और फिर टेस्ट सीरीज डाल करके वो जो होता है, सर अनाथ छोड़ दिए टेस्ट सीरीज को, ये भी एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने कि टेस्ट सीरीज हो गया, क्वेश्चन कुछ से कुछ आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पता नहीं चल रहा है। भाई ऐसा नहीं होने वाला, यहां टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन खुद फैकल्टीज करने वाले हैं। ज्योग्राफी का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, साइंस का एक्सप्लेनेशन मनीष सर कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए कुणाल सर हैं, हिस्ट्री के लिए आमिया सर हैं, और रोहित सर हैं इकोनॉमिक्स के लिए। पूरी की पूरी टीम है जो आपके टेस्ट सीरीज में आपके साथ खड़ी रहेगी। टेस्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हम लोग यहां आपको साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, जहां पे हम लोग एक बिल्कुल एक यूनिक, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी, एक यूनिक प्लान लेकर के आने वाले 71st बीपीएससी के लिए हम लोग 71st तक। और इसीलिए मैं इसमें 2 एलिमेंट और भी ऐड किया हूं सर लोग के सहयोग से। सर का ही सजेशन रहा था कि सर ऐसे वाला सिनेरियो, क्योंकि ऐसे में लास्ट टाइम, अभी मैं ऐसे का क्लास ले रहा हूं, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, और ऐसे के क्लास में क्या हो रहा है, ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सर लिखने, सर समझ में तो आ रहा है, लिख नहीं पा रहे। तो राइट फ्रॉम द डे 1 हम लोग ऐसे इंक्लूड कर रहे हैं इसी प्रोग्राम में। ऑप्शनल, जिसमें से 3, 4, 5 ऑप्शनल जो मेन ऑप्शनल होंगे, बिकॉज ऑप्शनल क्वालिफाइंग नेचर का है। वैसे तो जीएस में ही हम लोग बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ चीजें कवर कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बचती है, जैसे ज्योग्राफी में अगर देखें तो 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जो जीएस के अलावा ऑप्शनल में हैं, वो सब हम लोग कंप्लीट कराएंगे। मतलब क्या कि ओवरऑल आपका पीटी वाला सेक्शन और इसके बाद जो कुछ सेक्शन मेंस के हैं, तो ओवरऑल जो प्रिपरेशन है, इसका मतलब ये कि जैसे पीटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो हड़बड़ी रहती है ना हमारी कि भाई ये हड़बड़ी है, अब हम कैसे हम ऐसे देखें या ऑप्शनल देखें, तो ये मेजर चीज आपका वहां सॉल्व हो जाएगा। बचेगा जीएस, और जीएस को लेकर के फिर उसके बाद हम लोग एक अलग स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो आपके पास 4 से 5 महीने हैं, इसका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करें। इनफैक्ट हमारे पास पूरा का पूरा एक प्लान है, हम लोग बीच बीच में आकर के ये प्लान अभी डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा प्लान है जिसमें किस तरीके से ये जो लगभग 650 घंटे का सेशन होगा, आपका 650 आवर्स का सेशन होगा, वो किस तरीके से प्लान होगा, किस किस जो है सब्जेक्ट को क्या क्या लेंथ मिलने वाला है, किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज। अच्छा, यहां एक अभी सवाल ये भी पूछा था सर ने टेस्ट सीरीज के लेकर के कि टेस्ट सीरीज का क्या एलिमेंट होने वाला। नाउ टेस्ट सीरीज भी यहां पे ये एक तो वीकेंड टेस्ट है, वीकेंड टेस्ट के बाद जो हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें सेक्शनल टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और इसके लिए लास्ट टाइम वेट नहीं कर रहे हैं। ये जो हर जगह होता है कि सर जब एग्जामिनेशन शुरू होता है टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और उस समय जब एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है इंप्रूव करने के लिए, आप सब्जेक्ट अब नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यहां एलिमेंट किया है कि जैसे ही 15-20 दिन का सेक्शन हो जाएगा, हम लोग जो मेन टेस्ट सीरीज, नॉट मेंस, मेन MAIN, मेन टेस्ट सीरीज है, जिसको हम पूरा का पूरा, जिसको सेक्शनल टेस्ट सीरीज कहते हैं और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, वो लेकर के आने वाले।
तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल आपका एक तरफ सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट में हम लोग 3 सब्जेक्ट अभी प्लान किया है कि 3 सब्जेक्ट हम लोग पैरेलल में शुरू करेंगे। ऑब्वियसली आपके पास सब्जेक्ट के बाद उसके एक्सप्लेनेशंस किए जाएंगे, जैसा मैंने बताया आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ओवरऑल आपका क्या पुराना एक्सपीरियंस रहा था, आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे, आप में से कई ऐसे छात्र हैं जो कहीं नहीं पढ़े, घर से ही पढ़ रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट हमारा इसमें सर ऑनलाइन एलिमेंट भी रहेगा। हाँ, तो हमारा ऑनलाइन एलिमेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र का ये क्वेरी था कि सर ऑनलाइन क्या होने वाला है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए यस, हाँ, प्रिपरेशन होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, बिकॉज जिस तरह का सब्जेक्टिव नेचर है हमारे एग्जामिनेशन का, हमें बेसिकली इस बात पे ध्यान देना होता है कि ऑफलाइन में जो टीचर स्टूडेंट कांटेक्ट, इसकी जो क्वालिटी होती है और इसका जो प्रिपरेशन का नेचर होता है, ये बिल्कुल ही अलग होता है। तो वैसे छात्र जो पढ़ चुके हैं, वैसे छात्र जिनके पढ़ाई में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं, ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ा और उनको लग ही नहीं रहा कि पढ़ा है, तो चाहे वो क्वांटिटी का इश्यू हो या क्वालिटी का इश्यू हो, यहां पे हम लोग उन सब को एक साथ मिल करके मैनेज करने वाले हैं। तो ये प्रिपरेशन जो होगा, इट शुड नॉट बी जिसको हम कह सकते हैं सिंगल डायरेक्शन या मोनोलॉग नहीं होने वाला, यहां डायलॉग सेटअप होने वाला है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज और आपकी स्ट्रैटेजी को सुनने वाले हैं। इसलिए आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके इश्यूज के हिसाब से कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इश्यूज है, आपको सारे सब्जेक्ट में इश्यूज है, आपको टेस्ट सीरीज में इश्यूज है, टेस्ट सीरीज के डिफरेंट एलिमेंट में इश्यूज है, इन सब को कैटर किया जाएगा। 71st बीपीएससी में वैकेंसी भरपूर आने वाली है, और मैं अक्सर कहता हूं इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो भाई अगर ये लग गया इस बार, और इस बार कैसे लगेगा, ये टाइम वेस्ट करके नहीं होगा कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम डिस्टर्ब है। बीपीएससी कुछ नहीं सुनने वाला यार, वो नहीं सुनने वाला है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम रहा था, आपके घर का क्या प्रॉब्लम था, आपके इंस्टीट्यूट का क्या प्रॉब्लम था, आपके दोस्तों का क्या प्रॉब्लम था, आपका खुद का कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या था, कोई नहीं सुनने वाला। आप लोग कहते हो कि सर हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, वो सारे रीजन आपको बेसिकली ठहरेंगे नहीं, बिकॉज ये समय आपका हर रोज एक एक दिन समय जा रहा है। आज संडे, कल मंडे, फिर 14, 15, 16, इस तरह से अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई खत्म हो जाएगा, और लास्ट में फिर वही होगा जो आप लोगों ने एक साल पहले एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल पहली बार शुरू कर रहे हैं, या आपने पहले पढ़ रखा है 1 साल पहले, 2 साल पहले, या आप कहीं पढ़ रहे हैं, इन सब का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक वन स्टॉप प्लानिंग हम लोग लेकर के, इलैबोरेट प्लानिंग लेकर के हम लोग यहां आए। और जैसा हमने कहा, फी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, फी के एलिमेंट को लेकर के सर आमिया सर आप लोगों को क्लियर करेंगे। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि आप लोग के पास बेस्ट अवेलेबल जो मटेरियल्स है वो मिल जाए, बेस्ट अवेलेबल जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल हो, बेस्ट अवेलेबल करंट अफेयर्स रेगुलरिटी के साथ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रेगुलरिटी, ये सारी चीजें रेगुलरिटी के साथ हो। और अगर हम लोग रेगुलरिटी के साथ ये सारी चीजें डिलीवर करें, अगर आप रेगुलरिटी के साथ इन सारी चीजों को कैटर करो, तो ये एग्जामिनेशन अभी भी आपके जद में है, हाथ में। ये जो आपको लगता है कि बेसिकली ये एग्जामिनेशन रोहित सर हैं, तो मुझे यही कहना था। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, अभी मनीष सर, रोहित सर, सब लोग आपसे मुखातिब होंगे। आप लोग के पास इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, कुछ भी है, आप, मैं ऑनलाइन बच्चों को भी बोल रहा हूं, कोई सवाल है तो आप बताएं। ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब तो मैंने दे दिया है, ठीक है, और बताइए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देखो यही चूंकि हमारा सिलेबस, जब सिलेबस पूछा जाता है, मैंने कई बार क्लास में भी कहा है, जब आपसे सिलेबस पूछा जाता है किसी भी यूपीएससी पीसीएस एग्जामिनेशन का, उसका एक ही सिलेबस, एक ही लाइन से आप डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द स्काई।
हमारे आकाश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे भारत में हो रहा है, दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है, सोशियो इकोनॉमिक है, वो सब आपका सिलेबस। करंट अफेयर्स जैसा आप बता रहे हैं, इसीलिए करंट अफेयर्स का क्लास हम लोग का यहां पे जो हम लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि देखो आप कोचिंग आ रहे हो गाइडेंस के लिए, ठीक है, ये अलग बात है आपके एक्सपीरियंस में इस गाइडेंस का रहा है और उस एक्सपीरियंस से उबर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन बेसिकली कोचिंग गाइडेंस के लिए आ रहे हो तो वो कोचिंग प्रोवाइड करा। जैसे यहां पे हम लोग हर वीकेंड जो है, हर जैसे सैटरडे को टेस्ट लगेगा, टेस्ट के बाद आपका एक करंट अफेयर्स का क्लास होगा, और ये जो करंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है वो पूरे वीक का क्लास आपका कवर करेगा। और जब 4 हफ्ते हो जाएंगे, 1 महीने का हो जाएगा, तो हम फिर करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड क्लास लगाने वाले। तो इस तरीके से करंट हम चाहते क्या है कि आप यहां आओ, और यहां पे लगभग 3 क्लासेस चलेंगे, 3 क्लासेस 1.5 घंटे के स्लॉट से 4 साढ़े 4 घंटा हो जाता है, बीच में हम लोग ब्रेक भी देंगे। तो लगभग ये जो 5 घंटे का आप सेशन यहां बिताने वाले हो, इस 5 घंटे के सेशन में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। आपके तरफ से बस एक प्रॉमिस चाहिए कि जो यहां क्लास में बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपने पहले पढ़ा है आप उसको दिमाग में रखो, नहीं पढ़ा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया नहीं, यहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। दूसरी बात जो आपने कहा कि सर करंट अफेयर्स के अलावा बाकी सारी चीजों को कैसे रखें, देखो जो मंत्र जिसको कहते हैं ना ये पूरे एग्जामिनेशन को निकालने का, वो यही है कि आप छोटे समय में, कम समय में कैसे एग्जॉस्टिव पढ़ते हो। एग्जॉस्टिव का मतलब होता क्या है कि हम पॉलिटी ले लिया, हम हिस्ट्री ले लिया, हम ज्योग्राफी ले लिया और बड़े आराम से उसको पढ़े जा रहे हैं। और जब हम बड़े आराम से पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेसिंग। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी मोबाइल लिया, आप देखते हो कौन सा प्रोसेसर लगा है, स्नैपड्रैगन क्या है। आप लैपटॉप खरीदते हो, आप i5, i6, i7 पे जाते हो, यूज हमारा नहीं रहता उतना, हम लोग कोई साइंटिफिक डेटा एनालिसिस तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम प्रोसेसर लेते हैं ताकि हम किसी चीज को फास्ट प्रोसेस कर पाए। आपको यहां प्रोसेसिंग स्पीड पे काम देना। प्रोसेसिंग स्पीड आता है डिसिप्लिन से, प्रोसेसिंग स्पीड आता है डेडिकेशन से, और प्रोसेसिंग स्पीड आता है किस तरीके से आप पूरे सिलेबस को एक लिमिटेड टाइम में कवर कर रहे हो। और इसीलिए यहां पे जो 4-5 महीने का हम लोगों ने प्लान रखा है, इन 4 से 5 महीने में हम लोग रिगरसली सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से 2 बार, कम से कम 3 बार सिलेबस यहीं कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? एक क्लास लेंगे, दूसरा हम लोग वीकेंड टेस्ट लेंगे, और तीसरा फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। और इन वीकेंड टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करने वाले, इसके खिलाफ। पीडीएफ दे दिया, पढ़ लो, आप भी कितना पढ़ रहे हो हमको भी पता है, ठीक है, और आपके पास वो जमा होते जा रहा है। हम लोग क्लास में बैठेंगे और फिर पूछेंगे कि अगर वो सवाल नहीं लगा, अगर वो सवाल नहीं लग रहा है तो उसका अप्लाइड, क्या अप्लाइड पार्ट है, क्या एनालिटिकल पार्ट है, क्या फैक्चुअल पार्ट है। इनफैक्ट एक और एलिमेंट अभी डिस्कस हो रहा था, हम लोग 2 एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं एनालिटिकल और एक ले रहे हैं फैक्चुअल। क्योंकि आप लोग सर बीपीएससी क्या पूछ रहा है, एनालिटिकल पूछ रहा है, फैक्चुअल पूछ रहा है। वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर बोथ द एलिमेंट। द फैक्चुअल एलिमेंट विल बी अ सेपरेट सेक्शन जिसमें हम लोग फैक्ट की बात करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, और उसका एक अलग टेस्ट ही रहेगा। अब वो फैक्ट हम बताएंगे कि भाई देखो यहां से यहां पढ़ो, और वो फैक्चुअल एलिमेंट कवर करेंगे। और फिर एक एनालिटिकल एलिमेंट होगा जिसको हम लोग क्लास में देखेंगे, और फिर हम लोग स्टूडेंट वाइज देखेंगे कि कोई फैक्चुअल लग रहा है किसी का कि एनालिटिकल छूट रहा है, ताकि इससे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका एनरिच हो। इससे मेंस हमारा ध्यान प्रीलिम्स में रहेगा, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स क्रैक करना, वो जो सबसे बड़ा स्टील गेट है वो क्रैक करना, लेकिन मेंस एलिमेंट पे। इसीलिए हम लोगों ने ऐसे अभी से इनकॉर्पोरेट किया। ऐसे के लिए वेट नहीं करेंगे, आप पीटी अभी कर रहे हो, हफ्ते में 1 दिन या फोर्टनाइटली, जैसा अभी हम लोग शेड्यूल देखेंगे, फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्ते में 1 दिन हम लोग लगाएंगे ऐसे की क्लास। और मैं ऐसे के बारे में बताऊंगा, थोड़े थोड़े ऐसे टास्क दूंगा आपको, 2 हफ्ते आपको मिलेंगे, आप ऐसे लिख करके लाओगे। तो और ये अभी धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करते हैं, मेंस आओगे, आपका ऐसे का लगभग 30, 40, 50% पार्ट कवर्ड होगा। फिर मेंस में इसको एग्जॉस्टिवली करेंगे। तो ये जो प्लान है ना, ये प्लान पीटी क्रैक करने का नहीं, ये प्लान है हमारा ओवरऑल, ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें, कैसे समय वेस्ट नहीं करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है बाबू, कि आपके इस समय जो है ना, सबसे वैल्यूएबल चीज जो आप लोगों के पास है वो है समय। और अगर समय, ये इससे डिसाइड नहीं होगा कि आपने इससे पहले क्या क्या फेलियर लिया। आपका फाइनल डिसीजन आपके भविष्य का, आपके कैरेक्टर का इस बात पे डिसाइड होगा कि उस फेलियर से आप कैसे उभर करके आए। इससे बिल्कुल ही नहीं डिसाइड होगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस करा, क्या बुरे एक्सपीरियंस रहे थे। इससे डिसाइड होगा कि आपने कितना डिसिप्लिन्ड अप्रोच
अपनाया है। इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच को लेकर के हम लोग यहां पे इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। अगेन जैसा मैंने बताया, फी लास्टली मैं बताऊंगा कि जो फी का एलिमेंट है, फी के एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये होता है कि जो हमारा बेसिकली मैंने मैसेज भी शेयर किया था, जो मटेरियल्स हैं और जो हमारा मैनेजमेंट है उसको बेसिकली ऐड करके बाकी सारी चीजें माइनस कर करके वो हम लोग फी लेकर के आ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि ALS का जो फी है सिर्फ बीपीएससी एलिमेंट का, इट इज अबाउट 70,000 रुपीज, ठीक है। तो ये लगभग इसके आसपास आता है, मैं लमसम में बता रहा हूं। लेकिन फिर उसको, बिकॉज यहां से फी अर्न करना हमारे लिए मोटिव है ही नहीं, हमारा मोटिव है एग्जामिनेशन आप लोगों को क्रैक करवाना, हम लोग को रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट जहां से आएगा, और इसीलिए जो बाकी एलिमेंट के सारे एलिमेंट को माइनस करते हुए जहां तक माइनस हो सकता है, विल कीप इट बिलो 10,000, और जो फाइनल है वो आपको मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली कन्वे कर देंगी और किस हिसाब से सारी चीजें होंगी। तो इसके अलावा और कोई सवाल है तो अभी और बाकी सर आने वाले हैं। मनीष सर को मैं बोलूंगा कि सर आकर के बच्चों को एक बार बेसिकली मुखातिब हो। थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून। थैंक यू अभिषेक सर, अम्या सर, रोहित सर, कुणाल सर और मैं मनीष मिलके हम लोग आपको पढ़ाएंगे। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। देखिए, मन में सवाल लेके ही आप कुछ आए होंगे, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? हम लोग तो अपना बात करेंगे ही, कैसे क्या कर रहे हैं। अभिषेक सर मेरे ख्याल से सारा कुछ डील कर चुके हैं, फिर भी और क्या जानना चाहते हैं? देखिए, मैगजीन तो करना चाहिए, इसमें हम लोग कभी खिलाफ नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर आपके लिए क्या है कि बस आप ये मत सोचिए कि आपको प्रीलिम्स देना है, आपको मेंस देना है, आपको इंटरव्यू में भी अपना व्यू पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ नॉलेज, मतलब कि उससे हम फैक्ट्स उठा लें। देखिए, न्यूज़पेपर हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूरा पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, एग्जाम आता है प्रीलिम्स का, तो हम लोग न्यूज़पेपर बोलते हैं कि ठीक है, 1 महीना पहले अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी आपको पढ़ने नहीं बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना है, जैसे ऐसे पेपर आप दे रहे हैं या मेंस लिखना चाहते हैं, आपको एक स्किल डेवलप करना होता है। लिखना क्या है? कोई आपको लिखना नहीं सिखा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लिख लेंगे, नहीं, लिखना एक स्किल है, ठीक है। लिखना प्रैक्टिस से आता है। हम लोग आपको बस बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपको लिखना कैसे है, लेकिन जब अगर आप कैसे है हम बता दें और फिर आप नहीं लिखें, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो सीधा बात है कि लिखना बताया जा सकता है कि इस तरह से लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। वो स्किल है जो डेवलप करना होता है, और न्यूज़पेपर इसके लिए अच्छा गाइडलाइन है। इनफैक्ट हम योजना और कुरुक्षेत्र को भी प्रेफर करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ मत पढ़िए, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं ना। अगर आपको लगता है कि न्यूज़पेपर आपका, हर कोई को अच्छा नहीं लगता न्यूज़पेपर पढ़ना। मेरे जो भी हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ व्यू है जो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का जरूरत क्या है, ठीक है। एक मैगजीन आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सब फैक्ट्स हम लोग कभी कभार छोड़ भी देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े, उसके लिए एक मैगजीन लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स पढ़ने का आदत आपको रखना चाहिए न्यूज़पेपर के हिसाब से, ठीक है। इसलिए बोले हैं कि व्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए छोड़िए, मेंस में लिखने के लिए आपको राइटिंग स्किल में डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आपको एक नया स्किल पता चला कि ठीक है, लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। अगर आप लिटरेचर के एक्सपर्ट हैं तब आप हो सकता है कि छोड़ दें, हम आपको कुछ फैक्ट्स ही बता दें और आप उसके इसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द पर्सन ना। इसलिए बोले कि जरूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पूरा पढ़ें। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि आप कुछ आर्टिकल्स, एडिटोरियल या फिर कुछ एरिया। न्यूज़पेपर में देखिए 2 पेपर चल रहा है मार्केट में, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। कुछ नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पढ़ लीजिए, उसका लैंग्वेज भी इजी रहता है और आपको एक व्यू पॉइंट भी पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए, सफिशिएंट हमेशा रहेगा, लेकिन आप समझिए कि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए रहेगा, ठीक है। फाइनल एम सिलेक्शन है और फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स तो अभी से दिमाग में ही रखना है कि हाँ ठीक है, प्रीलिम्स देना है और कैसे भी क्वालिफाई तो करना ही है। लेकिन अगर जीरो बैकग्राउंड रहेगा तो क्या मेंस के हो सकता है क्लियर? ये बात समझ रहे हैं? तो शुरू से लिखना आना और समझना कि हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, आप लिख बहुत नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप पढ़ते रहेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप स्किल अंदर से जनरेट होते रहता है, जो आपको पता भी नहीं चलता कि अच्छा हम इतना पढ़ चुके हैं,
ठीक है, सारा मत पढ़िए, पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक आदत की तरह से, जैसे आधा घंटा ही पढ़ लिए, शुरू में आधा घंटा से ही स्टार्ट कीजिए। हम आपको बहुत देर पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं कसम खाएं कि हम 2 घंटा पूरा न्यूज़ होगा तब तक पढ़ेंगे। नाश्ता के बाद आधा घंटा बैठ जाइए न्यूज़पेपर, टाइम पास के लिए पढ़ने के लिए आधा घंटा, एक आर्टिकल, इतना तो कर ही सकते हैं ना। स्किल्ड है, देखिए स्किल है जो धीरे धीरे ही डेवलप होता है, ठीक है। और जहां तक प्रीलिम्स का बात है, करंट अफेयर्स सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर जो, हाँ बहुत सा फैक्ट्स वैक्ट्स आता रहता है उसके लिए ठीक है, हाँ तो उसके लिए तो इसलिए तो आप क्लास कर रहे हैं कि हम लोग उसको कंपाइल करके आपके लिए ला सके, ठीक है। हम्म 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 देखिए ठीक है, बायोलॉजी का तो बात करेंगे ही हम लोग, लेकिन सबसे पहले जैसे सर बोले, एक्चुअली में एक बात बोले सर कि मोटिवेशन चाहिए, सॉरी डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन एक अलग ही वर्ड है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मोटिवेशन टेम्पोररी है, आता है जाता है, डिसिप्लिन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इस डिसिप्लिन में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। शायद आप कभी मिले होंगे क्लास में हमसे, तो ये हमने शुरू में ही पहला ही दिन यही डिस्कस करते हैं कि आपको रिवीजन कितना बार करना चाहिए, ठीक है, कितना बार। अच्छा, तब बायोलॉजी आप ठीक, ओके ठीक है। तो नॉर्मली हम रिवीजन कितना बार बोलते हैं? आपको कभी भी हम 10 बार से कम तो रिवीजन बोलते ही नहीं है, ठीक है। रिवीजन एक आदत है, हम सही मतलब ये चीज मानते हैं कि आप अगर 50% पढ़ाई पर टाइम दे रहे हैं तो 50% टाइम आपका रिवीजन पर जाना चाहिए, ठीक है। नोट्स इसलिए बोलते हैं कि नोट्स मेकिंग भी एक तरीका है, ठीक है। जैसे आप क्लास में भी नोट्स बनाते हैं, क्लास किए होंगे तो कभी भी, तो हम पहला क्लास में यही बताते हैं कि नोट्स बनाते कैसे हैं। सीधा बात है, 1/3 पेज छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ कोई A4 शीट दिख नहीं रहा है, जैसे इस बुक में लिखिए, ठीक है। हम शुरू से बोलते हैं कि ये 1/3 पेज आपका ऐसे मोड़ के साइड कर दीजिए, इसमें हम कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं। डिफरेंट एग्जाम्स हो रहा है, जैसे आज ही CDS का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आज ही जैसे जो एग्जाम हुआ उसमें हो सकता है कि बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री किसी से भी एरिया से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इनफैक्ट पॉसिबल है कि आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, या उसके बारे में कुछ टर्म्स है जो आप नहीं पढ़े हो, बगल में ऐड कीजिए। नहीं तो ऐसे मान लीजिए आप बायोलॉजी पूरा पढ़ लिए, एक अलग से पतला सा नोटबुक बना लिए जिसमें आप बायोलॉजी का कुछ टर्म्स न्यूज में आया चाहे कुछ भी आया उसको लिखते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो कुछ दिन में भुला जाता है। A4 शीट तो जमा करके देखे ही होंगे, भुला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है नोट्स मेकिंग भी एक बेसिक तरीका है जो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि 1/3 छोड़ दीजिए, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग वैसे नोट करके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का बेसिक तरीका है। देखिए एक बात समझिए, ये नोट्स वोट्स हम लोग बोलते हैं कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्या लगता है बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, इसमें श्योर रहिए। देखिए BPSC में हो जाता है, मान लीजिए BPSC में आपका टॉप रैंक भी आ जाता है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, सिलेक्शन के बाद भी, ठीक है। जब BPSC में आपका हो जाएगा तो आपका अगला टारगेट क्या होगा? कैसे भी UPSC करते हैं, ठीक है। UPSC में भी हो जाएगा ना, तो उस पर टारगेट क्या रहेगा? UPSC में टॉप रैंक लाते हैं, ठीक है। और सही बताते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपके पास टाइम कम होता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा तो आपका वही नोट्स काम आएगा, और जिस न्यूज़पेपर के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एक अपना पुराना वाला नोट्स जो 2-4 साल मतलब आराम से कंटिन्यू होता है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर, ठीक है। और उससे लोग UPSC निकालते हैं, यही फैक्ट है, ठीक है। अब BPSC UPSC का अगर जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एड ऑन्स होता है, ऐसा थोड़ी कि ये सिलेबस बेकार है, ठीक है। इसी में क्या करेंगे आप? ऐड ऑन करेंगे, तो वो ऐड ऑन करने के लिए भी जगह चाहिए, तो नोट्स उस तरह से बनाते हैं और साथ में हम लोग ऐड करते रहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन उस डिसिप्लिन में एक इंपॉर्टेंट एरिया रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन एक्चुअल में पूछोगे तो सबसे बेकार काम लगता है, ठीक है। पढ़ा हुआ चीज को वापस से पढ़ना टाइम पास नहीं लगता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। आप भूलते ही क्यों हैं? अच्छा एक बात समझने का कोशिश कीजिए, आपको क्लास में हम लोग कोई भी कुछ नया पढ़ाएंगे, 12th तक का तो सब लगभग आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं होने वाला। यानी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आप पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट आप सब हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ हुआ? हम लोग भूलते रहते हैं, तो बस इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं रिवीजन। और जो हम लोग कोर्स प्लान किए हैं इसलिए किए हैं, जैसे अभी आपके पास लगभग 5 मंथ्स है, ठीक है। आपके पास टाइमिंग जो अभी तक हम लोग सोचे हैं कि 11:30 से 4 o'clock, मेरे ख्याल से यही टाइम सोच रहे हैं हम लोग, 11:30 से 4 o'clock लगभग चलेगा, ठीक है। सुबह भी आपके पास टाइम दिया जा रहा है रिवाइज करने के लिए, शाम में मतलब शाम में जो क्लास में हुआ उसको पढ़िए, सुबह रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, आइए, ठीक है। कोशिश यही रहेगा कि हम लोग पूरा सिलेबस एक पैटर्न में खत्म करके रखें, ठीक है। और जनरल जो डाउट होता है कि कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, ठीक है, उसके लिए आप पहले से कंफर्म हो सकते हैं, यहाँ पर श्योरिटी उस चीज का है कि ठीक है जो सर है वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को लेंगे, बीच में टीचर जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है।
हाँ जी, पूरा साइंस एंड टेक। और कुछ? हाँ ठीक है। और कुछ सवाल है तो पहले बता दीजिए। इकोनॉमिक्स सर आएंगे। बैठिए बैठिए, बैठ के बात कीजिए। हम्म। हम्म। देखिए मेंस का ऐसे यूट्यूब पे अवेलेबल भी है वीडियोस, लेकिन मेंस में हम आपको यही कहेंगे, मेंस के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। मेंस में टाइम कम कराना हमारा जिम्मेदारी होता है कि टाइम आपका कम कैसे कराएं, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, किस चीज को कहां पर फिगर लाकर दिखाना है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा वर्ड्स लिखें, ठीक है। हम कभी नहीं बोलते कि आप ज्यादा वर्ड्स से, देखिए वर्ड्स लिखिएगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। राइट इन पॉइंट्स विथ एग्जांपल्स, शो इट इन डायग्राम, ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है। और एक बात बताइए, अगर हम पॉइंट लिखे हैं, डायग्राम से प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, आप मार्क्स किस बारे में काटिएगा कि हम आगे ये नहीं लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज, इस वर्ड के लिए तो आप नहीं काटिएगा, नोन एज व्हाट आई एम टेलिंग दिस, ठीक है। तो उस चीज के लिए मार्क्स कभी नहीं कटता है, लेकिन लिखने में ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। हम इस चीज को काटने बोलते हैं। राइट इन पॉइंट्स, ठीक है, विथ एग्जांपल्स, गिव इट इन एग्जांपल एंड शो इट विथ सम फिगर, ठीक है। और फिगर किस में क्या बनना चाहिए इसका भी एक तरीका होता है। हर जगह सर्कल नहीं शो करते, हर जगह ट्रायंगल नहीं शो करते हैं, ठीक है। किस जगह आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाना है उस चीज का बात हम लोग हर टॉपिक वाइज करते हैं। और एक बेसिक काम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक हम पढ़ाते हैं तो हम उसका बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हर टॉपिक में एक फिगर हम आपको पहले से ही बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बोल रहे हैं, ऑलरेडी हम बहुत बार दिए भी होंगे, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, या टॉपिक आप ही बोलिए, हम बताते हैं। कोई टॉपिक है? चलिए एक छोटा सा देख लेते हैं, फिर आप भी टॉपिक बोल लीजिएगा। जैसे हम अचीवमेंट्स ऑफ इसरो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, ठीक है, आप क्या बोलिएगा, ठीक है। आप डिफरेंट नाम बोल सकते हैं, ठीक है, कि बेसिकली ये गगनयान किया, चंद्रयान किया, यही सब कहेंगे ना, ठीक है। लेकिन ये लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक एक पॉइंट करिएगा, ठीक है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप मेंस का पूछे, एक सिंगल एग्जांपल से बताते हैं। इस टॉपिक को ही हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल भी तो अचीवमेंट है, बिना लॉन्च व्हीकल के आप क्या ही करेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेंगे सैटेलाइट्स का, ठीक है, डिफरेंट सैटेलाइट। और तीसरा जो बेसिकली स्पेस मिशंस किया गया है, ठीक है। तो अब 3 एरिया हो गया, तीनों में आप कुछ नाम लिख दिए। जैसे लॉन्च व्हीकल का बात किया तो जो पहले किया था हिस्टोरिकल, ठीक है। जैसे हम लोग एएसएलवी लॉन्च किए थे, फेलियर था, उसको हटा दीजिए, ठीक है। पीएसएलवी जीएसएलवी हम लोग यूज कर रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक भी है हमारे पास, फ्यूचरिस्टिक कौन सा है, जैसे आरएलवी, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, एसएसएलवी, ठीक है। तो इसको बस हम एक कॉलम में बनाए, बीच में क्या बना दिए हम लोग, जैसे सैटेलाइट्स का हम आपसे बात किए, ठीक है। तो डिफरेंट सैटेलाइट्स का नाम लिख दिए, ठीक है। उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, जैसे दिस जीसैट, इनसैट सैटेलाइट्स का बात कर सकते हैं। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, उसको आप बोल सकते हैं दिस इज इंडियन रिमोट सेंसिंग, दैट इज आईआरएस। उसके बाद अलग अलग नाम लिखना है तो गगन वगन बढ़ाने के लिए हम लोग लिख देते हैं, आईआरएनएसएस का भी नाम लिख सकते हैं। बात समझ में, एक कॉलम बताया आपको और कुछ नहीं। दूसरा तरफ क्या किए, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसमें क्या कर दिए, अभी बस समझिए कि हम पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन को एक पेज में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बोले आपसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, बोलेंगे ये मिशन टू मून, ठीक है। उसमें चंद्रयान 1 2 3 का नाम लिख दिए, ठीक है। दिस सोलर मिशन लिखे, सोलर मिशन में आदित्य L1 का आप नाम लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्लैनेटरी बोले, उसमें आप मिशन मंगल और ये फिर दिस शुक्रयान फ्यूचरिस्टिक है, तो उन सब का बात कर दिए। मैंड मिशन का बात करके आप भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बात कर लिए। आपको नहीं लग रहा है कि हॉलिस्टिक हो चुका है? तो लिखने का एक तरीका है जो हर एक टॉपिक के लिए एक फिगर हम आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक में एक फिगर बनाकर नहीं, इसको हम लोग रटते हैं, इसलिए अच्छा से रटा हुआ भी है। हर एक टॉपिक में, जैसे अगर तुम न्यूक्लियर एनर्जी बोलोगे तो उसके लिए भी एक डायग्राम होता है, सबके लिए एक डायग्राम होता है जो फिट बैठता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो देखने के बाद मार्क्स काटने का उम्मीद ऐसे भी कम हो जाता है, ठीक है। तो जनरली आप देखिएगा साइंस में जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं मार्क्स पूरा ही रहता है, ठीक है। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में आएगा, वो बात हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि जब आप मेंस का जिसका टाइम का बात कर रहे हैं, टाइम हमेशा हमारे पास बचेगा, बस फ्रेम याद करके जाइए, ठीक है। जैसे क्या पूछता है, जैसे सिग्निफिकेंस है, पहले से सिग्निफिकेंस पता होता है, 5-6 सिग्निफिकेंस कॉमन जा रहा है। चैलेंजेस है, 5-6 सिग्निफिकेंस चैलेंजेस कॉमन जा रहा है, तो वो सब पॉइंट्स हम लोग पहले से किए रहते हैं। अभी आप हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर लिखते हैं, हम बोल रहे हैं उसका फ्रेम पता कर लीजिए ना, लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया जो आप पूछ रहे थे? तो मेंस वाला दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ आप लोग में से कितने दे चुके हैं 70 बीपीएस के?
अच्छा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फील हुआ होगा, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम 2-3 तरह का आ जाता है, ठीक है। पढ़े नहीं होंगे ये गलत बात है, पढ़े तो होंगे ही। कभी आप फॉर्म भरे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं तो फॉर्म मतलब एक जनरल पढ़ते हैं। कभी कभार डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट्स डिसकंटिन्यू होता है, इसलिए हम लोग सोचे 3 सब्जेक्ट लेकर चलने का, ठीक है, कि सब कम से कम, अभी आप बोल रहे थे हिस्ट्री का प्रॉब्लम या ज्योग्राफी, ये एक पढ़ते हैं एक छूट जाता है, तो कम से कम आप सब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेंगे ना, तो आपको वो चीज़ याद भी अच्छे से होगा, ठीक है। टेस्ट रिवीजन का एक अच्छा तरीका है, हम लोग बीच बीच में भी उसके लिए मतलब रिवीजन कराते रहेंगे। जैसे आपके लिए जैसे एक मॉड्यूल टाइप से खत्म हुआ, फिर सैटरडे को क्लास लगा दिए कि चलो इस पूरा मॉड्यूल पर जितना भी क्वेश्चन है लाते हैं और पूरा टॉपिक हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं ऑन स्टेज, 4-5 घंटा का क्लास, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ ठीक है, आप और कुछ नहीं है ना सवाल? कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। इसके लिए बस एक लाइन हम कहेंगे ना, देखिए आप सबसे एनर्जेटिक एज में हैं, ये बात समझते हैं ना, ये एज सबसे क्रूशियल, मतलब अभी आपके पास जितना एनर्जी हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। आप अभी सबसे 21-22 साल काफी मतलब एनर्जेटिक एज होता है, इसको लास्ट अटेम्प्ट मान लीजिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। 71st बीपीएससी लास्ट मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे लास्ट कहना भी ठीक ही है, अगले साल कितना वैकेंसी आएगा हम लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मान के चलिए कि लास्ट अटेम्प्ट है अपने लिए, ठीक है। अपना फुल एफर्ट देके देखिए, ठीक है, जितना आप दे सकते हैं, हम लोग से जितना कंट्रीब्यूशन होता है हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो फुल एफर्ट देके देखिए, रिजल्ट्स क्यों नहीं होगा, एक कारण बता के देखिए। इस बार का भी क्वेश्चंस देखे होंगे, रिजल्ट्स क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इस बार फैक्चुअल पूछा, हम मानते हैं पूछा, लेकिन क्या 91 लाना भी डिफिकल्ट था, हाँ या ना? कट ऑफ 110 नहीं गया कि हम बोले कि नहीं डिफिकल्ट था, ठीक है। अगर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा तो 91, अगर आप प्रॉपर पैटर्न में कर रहे हैं, विथ रिवीजन कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है एक बार क्वेश्चन पलट के देखिएगा, आप 2-3 चीज हुआ होगा। आप जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं ना, उसको टिक मार्क के देखिएगा, क्या आपका मतलब 100 के आसपास नहीं पहुंचा है, तो कंफ्यूजन क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो हम ये नहीं बोले कि आपको 120-130 लाना है, हमको बस कट ऑफ क्लियर करना है, और कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। बस अपने अंदर से एनर्जी लाओ कि हाँ हमको फुल पोटेंशियल देना है, ठीक है। हम लोग टाइमिंग भी सीरियसली इसलिए सोच रहे हैं कि इस तरह का रखा जाए कि सुबह शाम आपको अपना पढ़ने का समय भी मिल जाए। गर्मी का दिन है, दोपहर में नींद भी अच्छा खासा आता है, ठीक है, क्लास आ जाइए, नींद नहीं आएगा, ठीक है। शाम और सुबह में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और कुछ? चलिए, रोहित सर हैं, अम्या सर। थैंक यू। तो जब प्रत्येक दिन अपने जीवन का अंतिम दिन मान के जीते हैं तो सबसे बेस्ट जिंदगी होती है। रोज जब आप उठें तो ये मान के चलिए कि ये मेरा अंतिम दिन है लाइफ का, और जब ये मान के जब जीना शुरू कर दीजिएगा तो सबसे बेस्ट जीवन होगा। वैसे ही ये अटेम्प्ट भी सबसे लास्ट अटेम्प्ट मानना है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। आपने बोला इकोनॉमिक्स, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो करंट अफेयर्स, है ना। हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स के। मैंने पहले भी बोला, रोहित सर हमारे न सिर्फ सदर्न इंडिया के सेंटर्स पे बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सेंटर्स हैं उन सब पे क्लास लिया है। ALS के कई सारे सेंटर्स हैं, और वहाँ पे जो हमारा सिस्टम है कि बच्चे रिव्यू देते हैं, कि टीचर्स को रिव्यू करना कि टीचर्स अच्छा है कि नहीं है, उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट रिव्यू उनको मिला है ना। आउट ऑफ 5 ही गॉट 4.9। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अगर वो रिव्यू दे रहे हैं तो क्या क्वालिटी होगा उनके अपने सब्जेक्ट में और पढ़ाने के तरीके में, है ना। मैं सबसे पहले तो ALS पटना से जुड़ने के लिए, हमारे और अदर सेंटर्स में तो उन्होंने क्लास लिया ही है, ALS पटना से जुड़ने के लिए सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और उनका यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपको कमाल का आपके सामने एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपके सामने होंगे ये, और अभी आपके सामने ये आपको कुछ शब्द बोलेंगे, समझाएंगे कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। Thank you very much, sir, and thank you to all the faculty, sir. Actually, सभी सर ने बोल दिया। अब मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मेरे पास शब्द कम हो गए। लास्ट वाले के लिए यही होता है, कुछ बचता नहीं है। वैसे ही आपको लिए, आप भी किसी
फर्स्ट में ही अगर क्लियर हो जाए तो बेहतर होगा, लास्ट का इंतज़ार ना करें। तो मैं इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज थोड़ी सी स्थिति हमारी वैसी है जैसी भारत की इकोनॉमी, तो थोड़ी सी स्लो डाउन और मौसम के बदलाव के कारण से। लेकिन आप सब बीपीएससी के लिए हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसा ही हो गया है जैसे अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। 69 में आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा, मानो ऐसा लगता था कि यूपीएससी का कॉम्पिटिशन्स करने वाला है, लेकिन सडनली उसका मूड चेंज हो गया और आप लोगों का भी मूड चेंज हो गया, पूरे बिहार वासियों का मूड चेंज हो गया और काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, बाकी के संस्थान और सभी लोग आए, परंतु फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ने प्रोटेस्ट भी किया, उनमें से आप भी होंगे, शायद नहीं होंगे तो बेहतर ही होगा कि अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करें, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए मुझे लगता है कि माइंडसेट बेहतर होना चाहिए। एक ऑफिसर्स, क्या कारण है कि बिहार इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिहार सबसे पीछे है। हमें एक्सेप्ट करना होगा, बिहार इकोनॉमी में सबसे पीछे। पर कैपिटा इनकम अगर स्टेट नेशनल लेवल कर देखा जाए तो उस पर कैपिटा इनकम नेशनल से भी नीचे है। गरीबी की बात करें तो प्राउडली कह सकते कि बिहार नंबर 1 पर है गरीबी में। बेरोजगारी की भी बात करें तो उसमें भी हम नंबर 1 पर हैं। भूखमरी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, हम सब पीछे हैं। और पीछे होने के कारण है शायद हमारा माइंडसेट, शायद वो ब्यूरोक्रेसी जो आप सब लोग आगे आने वाले बनने वाले हैं, क्योंकि नेशन का बिल्डिंग कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स करता है। क्या लगता है कि ये जितने भी लीडर्स हैं उनके अंदर में इतनी पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल आपको दिखता है क्या? उनके अंदर में वो विजन है? तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन में अगर देखा जाए तो वो हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो वास्तविक रूप से करना चाहिए। मैंने करीब करीब 20 स्टेट में मैंने पढ़ाया है। साउथ इंडिया के सारे स्टेट में मैंने पढ़ाया है, नॉर्थ इंडिया में पढ़ाया है, महाराष्ट्र से लेकर न्यू दिल्ली सारे जगह पर मैंने पढ़ाया है, सारे एएलएस के सारे ब्रांचेस पर मैंने पढ़ाया है। लेकिन अभी तक का सबसे अगर बैड एक्सपीरियंस अगर देखा जाए एजुकेशन का तो वो बिहार। मैं एएलएस को बहुत करीब से जानता हूँ। एएलएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो सबसे पहली बार जन जन तक एजुकेशन को, सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म को मुहैया करवाया था। एएलएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो हर जगह ब्रांचेस को करवाकर वहाँ पर बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स बनाए, क्योंकि उसका एक पैटर्न है। बिहार भीड़ का एक पार्ट होता है, बिहार में भीड़ को लोग ज़्यादा मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भीड़ से सिलेक्शन होता है। अगर भीड़ से सिलेक्शन होता तो सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए होते। और रही बात आप लोगों की सिलेक्शन की, तो भीड़ से थोड़ा अलग आप रहेंगे। आपका माइंडसेट, आपका तरीका, लिखने का तरीका, एक गाइडेंस, नर्चरिंग, ये सब अगर आपका बेहतर होगा तो डेफिनेटली आप पास करेंगे। आपको पास होने से बीपीएससी को दरअसल में एग्जाम मानते ही नहीं। बीपीएससी के एग्जाम को, पैटर्न को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, बहुत ही साधारण सा। मुझे लगता है कि उसके पेपर के पैटर्न 69th अच्छा पेपर था। मुझे लगा था कि 69th में पेपर पूछ करके बीपीएससी ने एक नया कदम यूपीपीसीएस और यूपीएससी ही की तरह वो आगे बढ़ा। लेकिन 70 में जिस तरीके के प्रश्न थे, सडनली वो मूड चेंज करना, वो प्रश्न नहीं था वास्तविक रूप से। अगर आप देखो जाए तो लास्ट के 10 ईयर के प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले तो ऑटोमेटिकली वो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। रही बात मेंस की बात करें, मेंस में भी अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा लास्ट के 10 ईयर के अगर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो 60 to 70% पेपर में क्वेश्चन सेम ही पूछा जा रहा है। कुछ बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, जैसे पटना कलम टाइप का, वीर कुंवर सिंह, नेशनल मूवमेंट, आपका ये सारे प्रश्न फिक्स हैं। तो आपको अगर आप दिन रात मेहनत करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूं। अगर दिन रात मेहनत करेंगे पागलों की तरह, आंख बंद करके, जैसे भीड़ के हिस्सा बन करके, तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी के पैटर्न को समझ करके मेहनत करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पहले अटेम्प्ट में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब इसके लिए क्या करना होगा?
स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? आप बता सकते हैं? कोई बताइए, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? प्रॉपर मैनर में। प्रॉपर मैनर में क्या हम करेंगे? स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्लासरूम में बैठकर फैकल्टी ने पढ़ा दिया सिलेबस आप किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या लगता है सिलेबस कंप्लीट होने से बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएंगे? कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट हुआ है? सिलेबस कंप्लीट तो ये इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी होती है, वो आपको करवाएगा ही करवाएगा। आप कितना कंप्लीट करते हैं कंपीट करने के लिए, है कि नहीं? आपको कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिशन्स हैं, और इस कंपटीशन में आपको अपनी नयन को ओपन करके ये सर्च करना होगा कि दरअसल ये बीपीएससी का पैटर्न क्या है। और जिस दिन आपने पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो कम मेहनत में आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं लास्ट के प्रश्नों को बहुत करीब से देखना होगा। आंसर राइटिंग, सर ने भी इस पर एक्सप्लेन किया, बताया। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, स्किल है, और वन डे में नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे को अगर मैं एक प्रश्न दूं लिखने के लिए तो 95% बच्चे उस प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, एंड वीमेन ऑल्सो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होता है और वो कोई नहीं करवाता है। मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो प्री प्लस मेंस क्लास करवाते होंगे, पढ़ाते होंगे। पर बीपीएससी में या यूपीएससी की बात करें, स्टडी का मतलब होता है प्री प्लस मेंस। हर टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, लिखने के साथ साथ पकड़ होनी चाहिए आपको। आपके जो कलम बसंती की तरह चलते रहना चाहिए। ये सिर्फ ऐसे नोट्स और उस तरीके से पढ़ने से नहीं होता है। लिखने की अगर आदत हो जाएगी आपके अंदर में ना, लिखने के स्किल्स आपके अंदर में डेवलप्ड हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जिसे आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जिसने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसकी सिलेक्शन निश्चित है आपका, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बच्चे छोड़कर आते हैं क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है। मैं बहुत सारे मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मेंस के पेपर देने वाले हैं। लास्ट टाइम में उन्होंने मेंस की तैयारी किया। लास्ट टाइम 2 और 3 मंथ में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है ना। आप उसे तैयार करेंगे क्या, तो फिर आपका सिलेक्शन तो हो गया। फिर आप, तो ये थोड़ा अलग है, आपको अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है। और एएलएस इसमें आपको बहुत सारी मदद करने वाली है। आपको हर तरीके से आपको गाइड करेगा, आपको पेरेंटिंग करेगा। पेरेंटिंग का मतलब होता है आपको डिस्ट्रैक्शन से रोकेगा, क्योंकि असफलता का एक सबसे बड़ा कारण आपका डिस्ट्रैक्शन भी है। आप अगर 14 साल का उम्र अगर होता आपका, तो आपके लिए आसान होता इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि उस वक्त बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन आज के दौर में आपके लिए बहुत टफ है। टफ इसलिए नहीं है कि आपको शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी आपको समझ में नहीं आ रही है, या दिल्ली सल्तनत आपको समझ में नहीं आ रहा है, या इंडियन इकोनॉमिक्स के CRR SLR और ये सारे चीजें समझ में नहीं। रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। इसलिए है कि आपका मन भ्रमित रहता है, आप परेशान रहते हैं। आपके ऊपर सामाजिक दबाव होते हैं, आपके ऊपर आर्थिक दबाव होते हैं, आपके ऊपर कहा जाता है तो शारीरिक दबाव भी होता है। हर तरीके से आप प्रेशर में इस चीजों को तैयारी कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आपके लिए सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ कोई हो, आपको हर तरीके से पेरेंटिंग करने वाला अगर व्यक्ति हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम सबसे आसान है। ये टफेस्ट एग्जाम नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। तो ये में हमारी फैकल्टी जो है, इनमें आपको बहुत ही मदद करने वाली हैं। आपको हमेशा साए की तरह आपके साथ होंगे, आपके प्रश्नों के जवाब दो, आपके मन को भटकने से रोक सकते हैं, ताकि आप, और इसमें हमारा ही भलाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्यू टाइप ऑफ एजुकेशंस लेकर के हम आए यहाँ पर। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आपकी सफलता हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए खास करके। तभी हम एक न्यू ट्रैक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे जरूर पूछें।
अगर मैं कहूं कि अगर 69 को आपने बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया है ना, तो इसमें आपका भला है। 70 को आप एग्ज़ाम अगर मान रहे हैं तो फिर आप प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप 69 के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें आप। अब क्यों है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे पेपर इस बार आ गए पेपर सडनली, बट अगर देखा जाए तो इस बार भी जिस प्रकार के बवाल हुआ है, कमीशंस को ये बात रियलाइज हुई है इस बार भी। तो ऐसा नहीं है कमीशन 69 के ही पैटर्न पर उसको दबाव है। पिछले बार 69 की कहानी हमारे मित्र हैं इम्तियाज अहमद करीमी, उम्र है उनका, और मुझे देखकर के ये मत फील करो कि मित्र कैसे हो सकते हैं, परंतु हैं, उनके लिए मैंने किताबें लिखी हैं तो मित्रता हो जाती है उम्र। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी पर भी इस एक तरीके का मोरल दबाव है कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल के प्रश्न बनाए। जैसे यूपी पीसीएस ने यूपीएससी के लेवल को टच किया है, बाकी के अन्य जो पब्लिक कमीशन है उन्होंने टच किया है। ऐसा बीपीएससी की अगर देखा जाए तो वो प्रश्न जो है बिहार एसआई और एसएससी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार काफ़ी उनको क्रिटिसाइज भी किया है हर तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर काम करेगी और आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आप सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए मत पढ़ो, आप अपने इंटेलेक्ट्स को, आप अपनी बुद्धिमत्ता को बेस्ट करने के लिए आप पढ़ो। ऐसा नहीं है, वो प्रश्न आएंगे, आप ठीक है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मात्र 80 90 100 मार्क्स चाहिए आपको, तो उसके लिए प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी को लास्ट में आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जब 69 के पैटर्न पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो मेंस क्लियर होने के चांसेस 110% है आपका, और विदाउट मेंस कोई मतलब है क्या? तो आपको 69 के ही पैटर्न पर प्रिपरेशंस करने की जरूरत है। हाँ पूछिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैंने कहा कि 20 से ज़्यादा राज्यों में मैंने पढ़ाया। देखो एजुकेशन जो है ना, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाती है और उसमें एजुकेशन और हेल्थ और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम की बात करती है, राइट? नेशनल इनकम इस तरीके से। बिहार राज्य में एजुकेशन का मतलब मिलावटी है। बिहार राज्य में एजुकेशन से एक ऐसी मिलावटी एजुकेशन है जिसने एजुकेशन की ओरिजिनलिटी को पूरी तरीके से समाप्त किया। एजुकेशन कभी मिलावटी नहीं हो सकता, ये पूरी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर देता है। तो बिहार राज्य की अगर बात करें तो यहां पर जो पढ़ाने के, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं। मैंने दिल्ली में पढ़ाए हैं, वहां के प्रोफेसर्स और बाकी के अन्य राज्यों के प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा कि मैं आपको एक्ट कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं आपको डांस करके मैं आपको दिखाऊं। सूट करता है क्या डांस करना? आप एक बार कल्पना भी तो करो। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आएंगे, जब तक एक ब्यूरोक्रेट्स माइंडसेट के साथ आप स्टडी नहीं करेंगे और जब तक ब्यूरोक्रेट्स माइंडसेट के साथ मैं आपको अगर ना पढ़ाऊं तो जाहिर सी बात है कि मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों बेकार है। और जिस राज्य के लिए आप ऑफिसर बनेंगे वो राज्य का बेड़ा गर्क है, सिंपल सी बात है। तो इस बात को समझना होगा, इस स्टडी के माहौल को समझना होगा, पढ़ाई के तौर तरीकों को समझना होगा। सर ने जैसा कि डिसिप्लिन की बात किया, अनुशासन का तात्पर्य क्या है? क्या मतलब है? आपका फॉर्म भरना बीपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी होती है क्या? क्लासरूम में उस लेवल की स्टडी भी, आप जनरेशन हैं, आप आने वाला कल हैं। बिहार पीछे है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है यहां के ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं। शायद उनके पास उस तरीके का विजन या तो फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया, जो सोच नहीं पा रहे हैं, या उनके अंदर में उस तरीके की मॉरल और एथिक्स को नहीं डाला गया जिसके कारण से वो नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? हम आप जिम्मेदार हैं।
हमारा अगर सोच बेहतर नहीं हो रहा है या फिर हम डेवलपिंग माइंड के नहीं हो पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो हम सब हमारी एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। दूसरी बात, यहाँ के फैमिली पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत कम ही देता है, और यहाँ के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो उस पैटर्न को आपको समझना होगा, उस पैटर्न पर आपको अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा। या आप ऐसा नहीं कि आप स्वयं के लिए, आपके विवाह के लिए आप स्टडी कर रहे हैं कि आपको अच्छा खासा दहेज मिलने वाला है ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद। ऐसा होगा, एक माइंडसेट होता है, हिडन एजेंडा है यहाँ पर, एक प्रेस्टीज है दहेज को लेकर के। अगर देखा जाए, बीबी अच्छी मिले या ना मिले, दहेज अच्छी मिलनी चाहिए। वैसा ही है जैसे आप लोग मतलब शॉर्ट माइंडसेट उसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। भाई जीवन संगनी अच्छी मिलनी चाहिए ना, उसी के साथ रहना है, उसी के साथ, परंतु नहीं पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। तो पैसे तो शॉर्ट टर्म का है, उसी प्रकार से स्टडी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप ब्यूरोक्रेट्स तो बन जाएंगे, परंतु क्या ये राज्य को डेवलप कर पाएंगे? क्या आपके अंदर में वो विजन डेवलप्ड हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ये राज्य के लिए फिर तो ये कमीशन को बनाया हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो स्वप्न था कि हम नेशंस को ब्यूरोक्रेट्स के बेस के आधार पर बेहतर करेंगे, ये कॉर्नवालिस और जितने भी लोग हैं, उसका क्या तात्पर्य मतलब रह गया? आपने इसको एक एम्प्लॉयमेंट मान, मुझे लगता है कि जिनको इच्छा नहीं है ब्यूरोक्रेट्स बनने का, जो पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं, और वो भी पैसे कमाने के लिए, इसका भी एक हिडन एजेंडा है। अगर ब्यूरोक्रेसी में भी अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ आपको सैलरी मिले कमीशंस के तरफ से, या फिर सिर्फ सैलरी आपको मिले ब्यूरोक्रेट्स के, मुझे नहीं लगता है कि लोग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट उससे ज्यादा पैसे देता है। तो आप अपनी एजुकेशन में अपनी माइंडसेट को चेंज करो, आप ब्यूरोक्रेट्स माइंड से स्टडी करो। कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी क्लासरूम से स्टार्ट होती है, और आपको यहीं से शुरुआत करना होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही प्रेजेंट कर पाएंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप लिख पाएंगे, है कि नहीं? गांधी जी ने भी तो ये बात कही थी, क्या हम सब जैसा हम फील करते हैं वैसा ही प्रेजेंट करते हैं, हमारा नेचर वैसा ही बिल्डअप होता है कि नहीं? तो वो चीजें आपके अंदर में डेवलप होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर वेस्ट ऑफ द मनी, वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ द स्टेट, सब कुछ बेकार का है। ठीक है, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, पूछना जरूरी है, बोलना जरूरी है। हाँ, लेकिन ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अलावा आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो अभी तक आप लोगों ने टेक्निकल टर्म में पढ़ा होगा, जबकि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी इकोनॉमिक्स को एप्लीकेशन बेस में पूछती है। इकोनॉमिक्स आपको नहीं समझ में आया ना, इस राज्य को भी समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में आएगा अगर देखा जाए तो। इकोनॉमिक्स, मुझे तो लगता है कि इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर यूरोप में पढ़े जाते हैं साइंस के बाद तो इकोनॉमिक्स पढ़े जाते हैं। मैं इंजीनियर, मैंने भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया, चूज किया मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें नोबेल प्राइज लेना बहुत आसान बात है, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कंपटीशन बहुत कम है इसमें। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है बहुत आसान है। इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल है। इकोनॉमिक्स इट मींस दैट कि समथिंग कुछ आज चेंज करो, पूरी मार्केट की सीन चेंज हो जाता है। अब जैसे मार्केट में महंगाई है, महंगाई पता है? आप बताओ महंगाई क्या होता है? आपने गाने सुना होगा, पूरी महंगाई हमारी पॉलिटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है। महंगाई पर ही हमारे सारे चुनाव जीते जाते हैं। क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? हाँ, इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस, जबकि 100% गलत है। प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, डिमांड का, वो भी इकोनॉमिक्स नहीं है, वो भी इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है जो इसका संबंध परचेजिंग पावर से है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर 100 रुपए का नोट्स एक महीना पहले 5 kg पोटैटो खरीद रही थी, वही 100 रुपए का नोट्स 2 kg पोटैटो खरीद पाती है, और आपके इनकम में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है साहब, लेकिन इसको सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर अगर पढ़ोगे तो ना तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ना जीवन में क्वालिफाई कर पाओगे।
इकोनॉमिक्स तो पढ़ना बहुत जरूरी, सबको अगर बिहार के सारे लोग अगर इकोनॉमिक्स को पढ़े अच्छी तरीके से तो बिहार से सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके नाम पर, रिसोर्सेज के नाम पर क्या है बिहार में? दो प्रकार की, आप आगे चलकर संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज। एक होता है रिसोर्सेज जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? मैनमेड नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में मैनमेड, जियोग्राफी में मैनमेड शब्द का प्रयोग होता है। इकोनॉमिक्स में एक रिसोर्सेज होता है जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो आप सब पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, आप संसाधन है। अब सरकार को इस संसाधन को कैसे कन्वर्ट करना आना चाहिए जीडीपी में, जीएनपी में, ये डिपेंड करता है विजन पर। मानो तो पॉपुलेशन, नहीं तो पॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हैं आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसीलिए तो बात किया कि आप कल तक का आप गांव में कुछ नहीं करते थे, आपको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, तो अब जाहिर सी बात है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया। यही लड़का कल सिविल सर्वेंट बन जाता है, तो राष्ट्र के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसको अगर हम संसाधन के तौर पर अगर माने तो ये बेहतर। बिहार जापान बन सकता है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन की कमी है, परंतु उसके पास मैन, ह्यूमन अगर बात करें तो आज डेवलप्ड कंट्री है वो आपका। तो सारा खेल विजन का है। अगर विजन नहीं होता तो 1991 से पहले जो भारत देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, वही मनमोहन सिंह के आने के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म ने इंडिया को 5वें नंबर पर लाया। इंडिया बिकेम अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसमें क्या आया? विजन, पॉलिसी। और वो पॉलिसी कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट्स। तो उसको विजन्स की तरह, और उस ब्यूरोक्रेट्स को तैयार कौन करता है? हम क्लासरूम में। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप एक बार इंटरेस्ट के साथ अपने आप को डिवोट तो करो। बहुत आसान है। एग्जाम क्वालिफाई करना टफ नहीं है, आसान है ये। कुछ मन में प्रश्न चल रहा है आपका? बताइए सर। अब कल का ऐसे ही अगर आप चुप रहेंगे तो कोई पॉलिटिशियंस आपको धमका के चला जाएगा। तो बोलना बहुत जरूरी है, आपको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो मैं एनर्जी लॉस करना बंद करूं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं फिर से क्लास में। बहुत शानदार रोहित सर, बच्चों का आपने मार्गदर्शन किया। आप जब क्लास में बैठते हैं तो आप एक स्टूडेंट नहीं होते, आप एक होने वाले अधिकारी हैं। और जब आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब प्रीलिम्स में बैठेंगे, तो कमीशन आपको एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं देखता, एक होने वाले अधिकारी के तौर पे आपके सामने प्रश्न रखता है। मेंस में यदि आप क्वेश्चन पूछा जाए वेदर रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉट, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा गया है, और एक होने वाले अधिकारी के तौर पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यही कमीशन देखना चाहता है आपसे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या मतलब है? आप एक अधिकारी के, एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको सैकड़ों डिसीजंस लेने होते हैं रोज। कितना क्विक डिसीजन लेना आता है, कितना सटीक डिसीजन लेने आता है, यही तो सीखना है। तो अपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने सोच के दायरे को बढ़ाने का काम करना है ना। तो मैं फिर से वापस अभिषेक अभय सर को बुलाना चाहूँगा, वो आपको कुछ बातें बताएंगे और उसके बाद हम लोग चीज़ें जो हैं रैप अप करेंगे। थैंक यू सर। मृदुल भाषी रोहित सर को सुन करके मज़ा आया, हमें भी, आप लोगों को भी आया होगा। और कई तरह के डायमेंशंस को इन्होंने मेंशन किया। मैं इसमें से 2-3-4 बातें जो इससे पहले हुई हैं, और कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं इन सारे क्वेश्चंस को भी बेसिकली अभी देख ले। जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स को लेकर के। देखो, ये प्लान ही यहाँ 71st बीपीएससी का प्लान यहाँ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भटकाव ना हो, फोकस, जो सर ने कहा डिसिप्लिन। एक बहुत अच्छा बेसिकली शायरी मुझे याद आता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
और इसका बहुत बड़ा मतलब है। दाना का हम पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे हम कैसे क्रॉप अंदर जाता है और सॉइल और एवरीथिंग हैपेंस। हम बताएं दाना खाक में मिलना पड़ता है। खाक में मिलने का मतलब यहां है यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से शुरू करना होगा सब कुछ भूल करके। अगर आप अपने बैगेज को कैरी करोगे, अगर आप अपने बैगेज कैरी करते हो कि मेरा पहले क्या हुआ था, जैसे अभी 69th और 70th की बात कर रहे थे आप, वो सारे बैगेज को भूल करके संपूर्ण समर्पण, टोटल डिवोशन यहां देना होगा क्लासेस में। और एक बात की गारंटी हम देते हैं और आपसे चाहते हैं कि इस क्लास में जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से बताया जाएगा, बिकॉज सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च होगा उसके ऊपर। चाहे जो भी सर पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को रिसर्च करके 69, 70 और साथ साथ जो सर ने कहा यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो यूपीएससी का था वो बीपीएससी का भी हो रहा है, तो उस अनप्रेडिक्टेबलनेस को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके साथ फैक्ट एनालिसिस दोनों कवर किए जाएंगे। पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल था बिहार स्पेशल क्लासेस को लेकर के। सारे सब्जेक्ट के बिहार स्पेशल क्लासेस होंगे आपके और साथ साथ होंगे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, जितने भी डायमेंशन है बिहार के वो भी आपको कवर होंगे। अगेन दैट इज व्हाई हम ये चाहते हैं कि भटकाव ना हो। करंट अफेयर्स यहां पे आपको करवाया जाएगा एंड यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैट। हमारा फोकस रहेगा कि जो क्लास में कवर हो रहा है इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, भटकाव नहीं। 10 किताबें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता, इधर उधर से बहुत सारी किताबें ला करके इकट्ठा कर लेते हैं, मैगजीन ला करके इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। और ये आप लोग के रूम में अभी जाओगे धूल खारी होगी, आप लोग जाके देखना, ठीक है। अच्छा, सर ने बेसिकली न्यूज़पेपर के बारे में कहा था। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। एक तो पहले कि न्यूज़पेपर के को लेकर के एक बड़ा डिटेल्ड पॉडकास्ट मैंने अपने चैनल पे किया था, तो आप लोग एक बार जाके, एक सर हैं करंट अफेयर्स डील करते हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, एक बार जाके देखना, बहुत क्लैरिटी उससे मिलेगी। लेकिन यहां के लिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहला ये कि न्यूज़पेपर जो है वो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ना बहुत ही स्किलफुल पढ़ना होता। यूपीएससी इज अ डिफरेंट थिंग। यूपीएससी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बड़ा एग्जॉस्टिव तरीका चाहिए, बीपीएससी के लिए एक सेलेक्टिव तरीका न्यूज़पेपर के लिए चाहिए। जैसा सर ने कहा, मनीष सर ने, मेंस ओरिएंटेड होने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, लेकिन समय, कॉस्ट, अभी सर पढ़ाएंगे आप लोग को जो कॉस्ट है और बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट, कितना समय डाल रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, यह बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं जब शुरू करूंगा बीच में आप लोगों को न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए 1 या 2 सेशन मैं यहां लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बैठ करके बताऊंगा कि अच्छा बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, कैसे कम समय में, इन लेस देन 1 आवर आप न्यूज़पेपर से अपना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो। दूसरी बात, आप कह रहे थे सर न्यूज़पेपर को लेकर के कि सर हमें न्यूज़पेपर में नोट्स बनाना है। नहीं बनाना है न्यूज़पेपर में नोट्स। भाई देखो, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि कोई एक ऐसा टॉपिक है, जैसे अभी जो इंटरनेशनली आप देख सकते हो कि पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो परेशान है। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया और इन टैरिफ के ऊपर कई तरह के व्यूज आ रहे हैं। अब इसके लिए आप बैठ के नोट्स बनाना शुरू कर दिए कि 26% भारत में लगा, इतना % उसमें लगा, 104% चाइना लगा दिया। फिर भाई ये सब नोट्स नहीं तैयार करने, आपको करने क्या है, जो आप देखोगे क्या कि ये इवेंट चूंकि हो रहा है, आप देखोगे लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रह करके ये जो इवेंट है और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो आपके न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, एडिटोरियल में आ रहा है। कभी एडिटोरियल में आ रहा है, कभी नेशनल पेपर में आ रहा है, पेज में आ रहा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल सेक्शन है उसमें आ रहा है। तो किस तरीके से पढ़ना, कैसे पॉइंट आउट करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है। और अगेन यहां पे जो जिस चीज से बचना है वो भटकाव है। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है दुश्मन 1000 होते। बनावटी चेहरे पे नहीं जाना। बनावटी चेहरा मतलब बड़ी बड़ी किताबें जो आपके काम के, बहुत सीमित संसाधन से और एक फोकस्ड अप्रोच से आप बेसिकली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फी को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन करा और बाकी सारी चीजें हुई। और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग 10,000 के नीचे फी रखने वाले हैं। तो फाइनल हम लोग का डिस्कशन आया है, हम लोग फी
8,999। इसको भी 9,999 नहीं रखें क्योंकि वो पता है इकोनॉमिक्स में इसको लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसीलिए क्योंकि हम लोग उसमें भी कर रहे थे कि कितना मिनिमल हो सकता है। तो द फी इज 8,999 और इसमें आपको जितनी बातें हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है और वो सब हम लोग एक मिशन मोड अप्रोच से, मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, दैट इज द फी। वो दो मैं ये अपडेट कर दूंगा। तो आपको इस फी के साथ हम लोग कंप्लीट कवरेज एंड कंप्लीट सपोर्ट जो है इस पूरे एग्जामिनेशन का देंगे। वैसे तो सारे सर ने पूछ रखा है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर कोई सवाल है आपको, कुछ सवाल है, कुछ भी डाउट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड, भटकाव से रिलेटेड, जैसा रोहित सर ने कहा, ठीक है, कोई ऐसा विशेष भटकाव है तो क्लास के बाद भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी है जो इस एग्जामिनेशन में, एक चीज चाहिए बस हमें, वो है कि ये अपना 5 महीना भटको नहीं, इधर उधर मत जाओ, इधर अंट शंट नोट्स उठा करके पढ़ रहे हैं नहीं करो, सीमित संसाधन के साथ करो और हम यहां से रिजल्ट देंगे। आई कैन प्रॉमिस दैट, ठीक है। सब बढ़िया, चलिए। यस, क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी विद इन वीक्स हम लोग आप लोगों को अनाउंस करेंगे क्लासेस को लेकर के। अभी एक डेट हम लोग, चूंकि कुछ पहले मटेरियल्स और बाकी सारी चीजें कुछ आपको मिली भी हैं और कुछ मटेरियल क्लास वाइज हम लोग अरेंज कर रहे हैं बीपीएससी स्पेसिफिक, और साथ साथ जो है क्लास प्लान बना रहे हैं इसके साथ। आई थिंक आपको नेक्स्ट वीक में इसको लेकर के अनाउंसमेंट मिल जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो समय ज्यादा है नहीं, तो बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट में अपने चैनल पे, ALS IAS के चैनल पे और ग्रुप में सब जगह मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। और कुछ पार्डन, सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा? देखो, विल स्टार्ट विद द 3 मेन सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। तो पहला तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी और साथ में हिस्ट्री, आमिया सर हिस्ट्री करेंगे। तीसरे सब्जेक्ट में पॉलिटी या साइंस, ये दोनों अवेलेबिलिटी पे हम देख लेंगे, या तो पहले पॉलिटी शुरू होगा या साइंस शुरू होगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा। ये 4 सब्जेक्ट हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर रोहित सर आएंगे, रोहित सर का अच्छा वीकेंड पे करंट अफेयर्स रोहित सर आपको लेंगे, जो करंट अफेयर्स जैसा बताया मैंने पूरा कंपाइलेशन है। अगेन इधर उधर भटकना नहीं, रिलाय ऑन इट, ठीक है। सर जैसा बताएंगे, जैसा सर बताएंगे शब्द शब्द उनको फॉलो करो, ठीक है। इतना मीठा बोलते हैं कि हमको लगता है कि भाई आप लोग बिल्कुल ही फॉलो करने वाले हो सर की जो अभी मैंने वाक्य कुशलता जो है, और जितने मीठे मीठे में ये नीतीश से लेकर के बेसिकली गांधी तक पहुंचे हैं भाई, वो मतलब कायल हो गए हम तो, ठीक है। तो इसीलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे और जो है विद इन वीक्स आप लोग को डेट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो अभी मैं माइक थामने के लिए देता कुणाल सर को, लेकिन पॉलिटी वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सर रैप अप करते हैं आज का सेशन, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप बेसिकली यहाँ पे टीम बैठी हुई है, उनसे कंसल्ट कर सकते हो। नंबर सबका है, जो ALS का जो सर टेलीग्राम ग्रुप जरूर होगा, हाँ टेलीग्राम ग्रुप होगा, लिंक होगा, उसमें अनाउंसमेंट मिल जाएगा। मेरे ग्रुप में भी आपको सारे अनाउंसमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यस दोनों मोड में होगी, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन भी क्लासेस होगी, लेकिन ध्यान रखना हम प्रेफर करते हैं कि भैया यहां आओ, ठीक है। ऑफलाइन में ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन एक्सेस तब देते हैं जब वो किसी कारण की तबीयत खराब हो गई, घर चले गए, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑनलाइन एक्सेस मिल गया तो घर बैठे चलो आज क्लास में जाते हैं। हमने पूरा का पूरा देखो, हमारा टारगेट ये है ना कि जो जैसा सर ने कहा 5 घंटे 6 घंटे यहाँ पे आप आए, हमारे सामने टेस्ट भी हमारे सामने लगाए, जो डाउट सेशन वो हमारे सामने बैठ के क्लियर करें, हम सब आपके लिए अवेलेबल है ना। तो यहीं पर आप 5-6 घंटे रहें और हमारे गाइडेंस में आप प्रिपेयर मेन, क्योंकि अब जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है वो वहां से नहीं आ सकता, उनके लिए तो प्रॉपर ऑनलाइन है। अब आपकी तबीयत खराब हो गई, ना करे भगवान ऐसा हो, एग्जाम नजदीक है या कहीं छुट्टी घर चले गए किसी कारण से, तब हम वो एक्सेस दे देंगे ताकि आपका क्लास हैम्पर ना हो। रेगुलर में हम इसलिए बचते हैं क्योंकि एक आदत में शुमार हो जाता है बच्चों के कि अरे आज ना कर लेते हैं घर से नहीं आए, आदत में शुमार हो जाता है ना, तो रेगुलरिटी
नहीं, मैं ऑनलाइन जो बच्चे हैं लाइव अभी, उनको भी मैं कहूंगा कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करो, यहां आके रिगरसली सामने में जो ये 3, 4, 5 महीने हैं प्रिपरेशन करें आप। टेंडेंसी ना होनी चाहिए ऑनलाइन की। हाँ, अगेन विशेष, अगर जैसा सर ने कहा कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो ऑनलाइन जाने की कोशिश करें। ठीक, पॉलिसी है रेगुलर हम नहीं देते, ओके पे देते। सर एक सप्ताह के लिए जा रहा हूँ, एक सप्ताह कोई वीक हम दे देंगे, फिर अगर एक्स्ट्रा 2 दिन और चाहिए तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि सर 2 दिन और लेट आए। इससे क्या ना, हम कंसिस्टेंसी बना रखते हैं बच्चों का क्लास में, तो इंटरेक्शन ना। ऑनलाइन में आकर के मोनोलॉग करके चले जाए कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे बैठ के जब आप डाउट करते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, जब सवाल करते हैं, हम आपका जवाब देते हैं, तो वहां पे चीजें बहुत, इनफैक्ट प्लान भी यही है हमारा ये करने का यही प्लान ही है कि यहां आकर के बैठो, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे, अलग अलग सेक्शनल जो क्वेश्चंस हैं वो लगने वाले हैं आपके, जिसको कहते हैं ना चर्निंग, जिसको कहते हैं, जैसे मथा जाता है और तब फिर मक्खन निकलता है, वैसे मथेंगे और फिर मक्खन निकाल करके हम लोग एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर ऑनलाइन है तो प्रॉपर ऑनलाइन। ठीक है। सो आज का सेशन यही एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।